हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही शानदार होंगे। मैं भी एकदम शानदार जानदार धमाकेदार हूँ एंड दिस इज़ मी गौरव तिलथिया। तो दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आया हूँ जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स पार्ट 2। दोस्तों, अगर आप सिंसियर बंदे हैं तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर करी है। पूरा मोहनजोदारो पढ़ा दिया है, पूरा हड़प्पन साइट्स पढ़ा दिया है और यहाँ से क्वेश्चन 110% बनेगा। तो आई बटन यहाँ मिल जाएगी, कार्ड पे देख लेना, ज़रूर आपको लिंक मिल जाएगी। जाके ज़रूर देखो और फटाफट 1.5 की स्पीड में देख लो और इम्प्रूव करो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम 6th पॉइंट से। 5 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। सिंसियर बंदे अगर हो तो ज़रूर देखिएगा और इम्प्रूव करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को इम्प्रूव करना है। चलो, 6th है दोस्तों अमरी। दोस्तों, ये अमरी कहाँ है? ये दोस्तों पाकिस्तान वाले एरिया में, सिंध पाकिस्तान वाला एरिया में अमरी नाम की जगह है। क्योंकि ये अपना पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा फैला हुआ था अपने राजस्थान में, अपने पंजाब में, पाकिस्तान का कुछ एरिया है, अपना हल्का राजस्थान का कुछ एरिया, तो ऐसे एरिया में फैला हुआ था अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसलिए अमरी में पहुंच गया अपना, ये पाकिस्तान में अमरी पहुंच गया, है ना। तो दोस्तों, इधर क्या मिला था? यहाँ मिला था एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसोरस। दोस्तों, अपना राइनोसोरस जो अपना जानवर है उसके रिमेन्स मिले हुए थे अमरी में। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रख लो, क्वेश्चन आ सकता है कि भैया रिमेन्स कहाँ मिले थे राइनोसोरस के? अमरी में मिले थे। ओके। 7th, आलमगीरपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, बोलेगा भाई भाई साहब, जो आलमगीरपुर है ये कहाँ थी अपने अभी भारत में, कौन से जगह पे आलमगीरपुर नाम की जगह थी या है? तो दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर नाम की जगह उस टाइम पे थी, है ना। अभी है कि नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे यूपी के अंदर कहलाती थी आलमगीरपुर। ओके। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है एग्जामिनर, टैलेंटेड है। क्योंकि देखो, तोते की तरह सब रट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा गहराई से जो पढ़ेगा ना, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है, छन्नी लगा रहा है ना। छन्नी लगाने के लिए वो क्या करेगा, जो चैंपियन लोग रहेंगे वो ही लगा पाएंगे आंसर, वरना बाकी के लोग सर पकड़ के रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा टफ तो वो बना सकता है वो, तो तैयार रहो। यूपी में भैया आलमगीरपुर। यहाँ क्या मिला था? इंप्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन अ ट्रफ। दोस्तों, मैंने गूगल पर ट्रफ की भी नहीं देखी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। आपकी हेल्प करने के लिए बता दूं, ट्रफ का मैंने गूगल पे ये भी देखा कि कुछ जानवर होते हैं जिनके लिए कंटेनर होता है जहाँ वो पानी पीते हैं। एक ट्रफ का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो अपना अर्थक्वेक होता है या जो अपना भूकंप आते हैं ना, तो अलग अलग ज़मीन बन जाती है, तो ये ऊंचे वाले एरिया को ट्रफ बोलते हैं, ये नीचे वाले एरिया को क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये ट्रफ ऐसा लिखा था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंप्रेशन ऑफ क्लोथ थोड़ा ध्यान रख लीजिए, है ना। बिल्कुल सच बताऊंगा। और दोस्तों, टेंशन कोई बात नहीं, ये लूसेंट का कंटेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब लूसेंट की बुक पढ़ ली, इसको देखने के बाद लूसेंट की बुक खोलना, दिल खुश हो जाएगा आपका, गारंटी गौरव तिलथिया की। चलो, एट्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है लोथल। लोथल को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, मेरी बात मानो या मत मानो, ब्रैकेट वाली जितनी भी चीज़ है ना, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने एग्जामिनर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि मोहनजोदारो को और क्या बोलते हैं। तो मोहनजोदारो को बुक में लूसेंट में लिखा हुआ ब्रैकेट में माउंड ऑफ डेड, क्या लिखा है? MOUND, माउंड ऑफ डेड, DEAD। तो माउंट ऑफ डेड किसको लिखा है? मोहनजोदारो को। तो एग्जामिनर सीधा सीधा ऐसा पूछ लेता है, ठीक है। तो लोथल का भी ध्यान रखिएगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आराम से पढ़ो, लेकिन बिल्कुल सीख के कि कुछ समझना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ लोथल में ये है दोस्तों, यहाँ क्या मिला था? इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फायर अल्टर्स। इसका मतलब दोस्तों होता है, फायर अल्टर्स का मतलब अपने हवन कुंड। यहाँ बोलते हैं ना, ओम पिड़िम पिड़िम स्वाहा, ओम पिड़िम 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 स्वाहा, दुनिया भर की बातें करके अपन को मंत्र भी नहीं आते, कुछ लोग मंत्र पढ़ के पंडित जी लोग स्वाहा करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं फायर अल्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पे खूब यज्ञ मग्न होते होंगे, इसका मतलब तो यही हुआ, या फिर पूजा पाठ होती होगी, तो ऐसे लिंक करना, है ना। ग्राइंडिंग मशीन भी थी दोस्तों, जैसे अपनी आटा चक्की होती है गेहूँ पीसने के लिए, उस टाइम पे ऐसी कोई ग्राइंडिंग मशीन थी उनके पास, है ना। बस थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने जाके देखी तो है नहीं है, जो लिखा है किताब में उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक टस्क्स ऑफ एलिफेंट। टस्क मतलब क्या होता है? एलिफेंट के जो दांत टाइप के होते हैं ना, उसको दोस्तों टस्क बोलते हैं। तो भैया ये भी पाए गए अपने लोथल में, ठीक है। टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स एंड सील। टेराकोटा फिगर, टेराकोटा मतलब एक मिट्टी टाइप की होती है ना, एक मिट्टी बोलेंगे उसको, क्ले बोलेंगे। तो वो उसमें टेराकोटा के हॉर्स के ऐसे फिगर बने हुए थे, सील बनी हुई थी, टेराकोटा की शिप बनी हुई थी, ये सब कुछ था वहाँ। और क्या है? हाउसेज विथ एंट्रेंस ऑन मेन स्ट्रीट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हाउस बने हुए थे शानदार शानदार, और बढ़िया सा एंट्रेंस भी था हाउस के सामने। एंट्रेंस मतलब अंदर जाने के लिए बढ़िया जगह भी थी। इसका मतलब वहाँ के लोग बहुत कैपेबल और अच्छे सक्सेसफुल थे,
बढ़िया बड़े बड़े घर थे, पूरा एंट्रेंस था, अच्छी बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, पूरी स्ट्रीट बनी हुई थी, मेन स्ट्रीट। तो मतलब बहुत डेवलप्ड सिटी थी एक टाइम के, उस लेवल के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से। आप विजुलाइज करो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे जैसे लिखना इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो, तो कुछ ना कुछ एनिमेशन आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। आपके दिमाग में मतलब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब कुछ हम सीख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों, तभी इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है। मॉडर्न डे चेस दोस्तों, आज के ज़माने में जो हम चेस खेलते हैं, उस टाइम पर मॉडर्न डे चेस पाया गया था। तुम समझ रहे हो कितने डेवलप्ड लोग थे ये लोग। और क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोथल में पता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जितना मैं समझ पाया हूँ ऑब्जर्व करके यूपीएससी के पेपर को, फायर एल्टर वाली बात इंपॉर्टेंट थी कि वहाँ अपने भावन कुंड बने हुए थे, और ये वाला इंस्ट्रूमेंट पाए गए थे दोस्तों, जिसमें 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल को नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट पाए गए थे। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल तोते की तरह रट लो इसको। ये बिल्कुल लास्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला है, तो एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि आप कितने सिंसियर हैं, आप लोग कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं। लड़का लड़की दोनों से पूछ रहा हूँ। रोपर नाम की जगह अब अपने भारत में कहाँ है? कौन सा स्टेट है जिसको रोपर जहाँ पाया जाता है, जहाँ रोपर नाम की जगह थी? ज़रूर बताइएगा। मैं ये मान के चलूँगा आप सिंसियर बंदे हैं, करके दिन बड़े बड़े यूपी से निकाल कलेक्टर वलेक्टर बनेंगे बढ़िया, तो भाई छोटी सी कीमत जरूर चुकाना। आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाइन्थ का क्या है, बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड सॉइल। दोस्तों मैंने गांव में आज भी देखा है कि पत्थर के ऊपर पत्थर ऐसे रख रख के पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, और ऐसे मिट्टी उसमें चिपका चिपका के ऐसा मिट्टी भी लगा देते हैं और पत्थर ऐसे लगाते हैं, ताकि बढ़िया उनका ऐसा घर बन जाता है। तो इसी तरीके से उस टाइम पे क्या होता था रोपर में, बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड सॉइल। इसको भी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है दोस्तों। सच बताऊँ दिल की बात, मैं ऐसी इन सब चीज़ों को 20 से 30 बार देखा है मैंने, तब मुझको ध्यान रहती है। कभी भी ऐसा कोई जादू की झप्पी नहीं चलती है, छड़ी चल गई कि फट से सब याद हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई चिट्टी चिट्टी रोबोट वाली पिक्चर नहीं चल रही रजनीकांत की कि 2 मिनट में सब याद हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। अगर हो जाता ना तो फटाफट लोग पढ़ के फटाफट आईएएस बन जाते। टाइम लगता है, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ो, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ भाई मेहनत लगेगी, करेंगे, लेकिन हम सीखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है, रोपर में ये बड़ी अजीब और इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों, ह्यूमंस के साथ डॉग को बरी करते थे, ह्यूमंस के साथ डॉग को भी दफना देते थे। भाई आप खतरनाक बात है ये तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा रोपर में। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि रोपर नाम की जगह कहाँ है। ठीक है, बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए 2 की स्पीड में एक बार फिर देख लेना, एक और चैंपियन बन जाना दोस्तों, है ना, क्योंकि रिपीटेशन से ही लोग चैंपियन बनते हैं। जितने बड़े चैंपियन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, ये सब प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं और रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी रोज़ कंसिस्टेंट रिविजन करना, प्रैक्टिस करना, फिर देखो कैसे योद्धा बनते हो। मैं भी अपनी लाइफ ऐसे जीने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दे रहा हूँ, उनको पहले देखना, सब्सक्राइब अभी मत करना। अगर वीडियो पसंद आए, चेहरे पे स्माइल आए, कुछ वैल्यू मिले सीखने को, तब सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले वैल्यू मिलनी चाहिए आपको। मेरा अल्टीमेट पर्पस है मैं आपको वैल्यू दूँ, ताकि आप खुद से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, जस्ट वर्क हार्ड लाइक विराट कोहली, माइकल फेल्प्स, एंड मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच।